नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कि सुबह का टाइम है और बच्चों को जाना है इस दिन स्कूल। ये तीसरे नवरात्रे का दिन है और मैं सुबह को उठ के लगी हूँ अपने काम पे। पहले तो मैं झाड़ू सी निकाल रही थी, घर में को सारे में को एक बार को निकालते ही हैं सुबह के टाइम। और इधर वाला जो कॉर्नर है आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा भरा सा रखा क्योंकि मैंने निकाला हुआ है सामान जो मुझे घर में लगाना है। और बस मेरी थोड़ी तबीयत सी नासाज सी लग रही मुझे, मतलब वैसे नहीं लेकिन थोड़ा सा वैसे ढीला सा लग रहा क्योंकि आजकल जैसे मैं बता रही थी उस दिन मौसम सा चेंज होने लग रहा तो मेरी हो जाता है थोड़ा सा। तो नहीं तो रूही रोज एक एक दिन हो रही है परेशान कि मम्मा यहाँ पे इसे सामान को जल्दी लगा दो, घर डेकोरेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और कुछ इसमें सामान है जो दुकान का, दो बॉक्स तो ये दुकान के ही हैं और एक बॉक्स है ये जो हमारा है ऊपर वाला। मैं कहा बेटे करूंगी मैं, रुक जा तू थोड़ा सा ठीक होने दे। फिर मुझे ये भी हो रहा, मैंने कहा अगर अभी सारा सामान लगा दूंगी तो फिर दिवाली के टाइम तो मैंने कहा इतना ये देखा देखा सा हो जाएगा, तो मैं इसलिए भी रुक रही। हर रोज मैं उसे लारे लगाती हूँ, मैंने कहा रुक जा तू, फिर करूंगी। तो जी यहाँ पे लगी है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद बस अब मैं करने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी। बच्चे चले गए हैं नहाने के लिए, पीयू और रूही दोनों। और यहाँ पे मैं अपना जो बना रही थी उनके लिए खाना। खाने में मैं पहले आलू बनाने लग रही थी। आजकल ना मेरा प्रोसेस पता नहीं क्यों स्लो चल रहा बहुत ही। मैं सोचती कुछ और हूँ, करती कुछ और हूँ और होता कुछ और जाता है मेरे साथ। तो बनाने के लिए तो मैं खड़ी हुई थी कि आलू बनाऊंगी। मैंने फ्रिज खोल के देखा, मुझे टमाटर नहीं नजर आए उसमें, तो मुझे गोभी नजर आई, मैंने गोभी उठा ली। फिर मैंने बनाई थी गोभी, नहीं तो मैं पहले सोच रही थी मैंने कहा सूखे आलू बना दूंगी। फिर आलू टमाटर पे आ गई, फिर बने आलू गोभी। तो यहाँ पे मैं देखी गोभी काटने लग रही है और इधर शायद पीहू के डैडी या बच्चे कोई सा कुछ पूछ रहे हैं मुझे, तो मैं उनकी भी बातें सुन रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू और जो गोभी है दोनों को काट के धो लिया है अच्छे से। और बस अब मैं लगाऊंगी तड़का, और एक इनमें से आ गई है नहा धो के, दूसरी अभी गई होगी, वो भी आ ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में रखा घी। एक दिन पहले मैंने कुट्टू के आटे की पूरी बनाई थी तो घी बच गया था, तो मैंने सेम कढ़ाई में फिर तड़का लगा दिया। मैंने कहा चलो इसी में ही लगा देती हूँ, और प्याज वगैरह नहीं डल रहे हैं तो सिंपल तड़का ही अपना लगा रहे। टमाटर भी मैं नहीं डालूंगी, है ही नहीं, डाल लूंगी कहाँ से, कॉमन सी बात है बहुत ही। तो होते तो फिर तो मैं आलू की सब्जी बना देती। तो यहाँ पे मैंने तड़के में डालने के लिए हरी मिर्च और अदरक ले लिया है, साथ ही जो मसाले हैं सूखे वो। और बहुत सारा तो राशन, बहुत सारा क्या ज़्यादातर राशन तो ख़त्म ही हो रहा है। मैं अब तक तो मैं इसलिए नहीं ला रही थी, मैंने कहा बरसात हो रही ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हफ्ता भर से तो मौसम ठीक हो रहा है, तो मैं सोच ही रही, मैंने कहा जाके लेके आऊँगी और डब्बे वगैरह धुल के रखूँगी सारे, फिर उसके बाद उनमें राशन भरूँगी। तो अभी मेरा बस ये हो रहा है कि जो है उसमें मैं काम कर रही, क्योंकि इतने अभी मसाले वगैरह की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें, तो इसीलिए चल रहा है। तो देखिए जी, घी में तड़का लगाया, मसाला डाल दिया, ऊपर से डाल दिया गोभी, साथ में मैंने डाल दिए हैं आलू। इनको अच्छे से मिक्स करके गैस को सिम करके रख दूंगी मैं इन्हें बनने के लिए। और जब तक मतलब और काम करूँगी मैं तब तक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं करने लगी थी बच्चों के लिए बनाना शेक बनाने लगी थी, और उधर जो है पीहू वो कान्हा जी को नहलाने की तैयारी कर रही है। कान्हा जी के लिए पानी वगैरह लेना है, सारा कुछ वो चीज़ कर रही है। कई बार ये इनको किचन में भी नहला देते हैं, कई बार ये इनको बाहर नहलाती है। मैं तो हमेशा जब भी मैं खुद नहलाती हूँ तो मैं मतलब बाहर ही नहलाती हूँ। लेकिन बच्चों का ऐसा है कि इनको जहाँ जगह मिलते हैं वहीं पे ही नहलाना कान्हा को शुरू कर देते हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने शेक बना दिया और रूपी भी अपना लेके पानी वानी सा जो भी है उसको लेके जाने का है। और क्या बोलते हैं उसको, बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना रोटियां बनानी शुरू करूँगी। तो हो गया है मेरा काम। और सुबह का भी ये है कि जैसे जल्दी जल्दी से हो ही जाता है। सुबह के टाइम बच्चे को खाना बना के देना होता है तो उसमें ये है कि सब्जी सुबह ही बन जाती है, तो दोपहर का रूटीन थोड़ा सा बच जाता है। और उसमें भी ये है कि मेरा रूटीन कुछ इस तरीके का है कि अगर मेरा थोड़ा सा ये हो गया ना, पीयू के डैडी को भी ये हो गया कि मेरा मतलब मैं फ्री हूँ, या मुझे ही खुद ऐसा हो गया कि भाई मैं अभी दोपहर को फ्री हूँ, तो फिर वो कह देते हैं कि बुटीक पे आ जा, तो वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो फिर उसी हिसाब से लेके अपना काम चलना पड़ता है कि भाई जिससे कि अगर मैं थोड़ी बहुत कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो वो भी मैं कर पाऊँ। तो सुबह ही जल्दी उठ के 5 बजे तो नहीं उठती, अब मैं 5:30 भी हो जाते हैं, पौने 6 भी हो जाते हैं कई बार। प्रॉपर नहीं है कुछ भी मेरा। और बस ये है कि
मैं सही में बताऊँ, अब मैं उठती हूँ खाना बनाने के हिसाब से कि अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी बनानी जिसमें टाइम लग रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, और अगर मुझे ऐसी चीज़ कोई लग रही है कि जिसमें टाइम कम लगेगा बनाने में तो फिर मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट नीचे करके उठ जाती हूँ। तो ऐसा है मेरा। फिर देखिए जी, यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे बना दिए, सब्जी को बनने में अभी लगेगा टाइम, जब तक सब्जी बनेगी बच्चों के पराठे रैप किए और उसके बाद में फिर बच्चों की जुल्फ़े संवार दूंगी, क्योंकि अभी उनको भी करना है। और फिर बच्चों के बाल बनाने के बाद मैं फिर उनका जो लंच रह गया है वो पैक करूंगी। फ्रूट वगैरह अभी नहीं है तो इसीलिए बस सिंपल जो खाना है पराठे और सब्जी दूंगी मैं उन्हें, और साथ में ये हो जाता है कि बिस्किट वगैरह लेके दे देती हूँ मैं, नहीं तो ऐसे भी बच्चे चले जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं बच्चों के बाल बना दूंगी। तो जी लंच वगैरह हो गया तैयार, बच्चों का हो गया टाइम, मैं जा रही हूँ इन्हें छोड़ने के लिए। आप ना पानी लगा दो पीओ के डैडी। हाँ, और मुझे तो ठंडा लगा है, फिर टांगों में दर्द हो जाए ज़्यादा। छोटी बाल्टी लगा दो बस, इन्हें छोड़ कर आ रही, फिर आके नहाऊंगी मैं और फिर उसके बाद पूजा पाठ कर लेंगे। ठीक है, तू कर लेगी? हाँ, और आओ चलो बेटे चलो जी। हमने पूजा पाठ कर ली है, दिया लगा दिया, माता जी की जोत लगा दी, और अब बस कृष्णा जाएगा स्कूल तो मुझे कृष्णा का नाश्ता बनाना, क्योंकि डैडी अभी नाश्ते के लिए मना कर रहे, और मैं अपने लिए और कृष्णा के लिए बनाऊंगी नाश्ता। बाकी फिर उसके मैं अपने काम जो हैं वे देखूंगी, क्योंकि अभी तो फैला सा ही पड़ा सारे में, और पीओ के डैडी कह रहे कि काम निपटा के दुकान पे आ जाओ जल्दी। तो अब देखूँ मैं, वैसे मैंने प्रीति को 8:30 बजे का बोल रखा, अगर आ गई वो जल्दी तो फिर, नहीं तो उसे फ़ोन करके जल्दी ही बुलाऊंगी। तो देखती हूँ जी। और आज तीसरा नवरात्रा है माता रानी का, तो माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और तीसरा है माता कात्यायनी का है शायद आज ना, चंद्रघंटा माता का है आज। ये जो है ना हमारे पास, इसमें सारी माताओं के हैं, तो इस नवदुर्गा रूप है इसमें, तो इससे पता लग जा। तो जी चलिए, मैं पहले फटाफट से कृष्णा के लिए नाश्ता बना दूँ, उसे स्कूल भेज दूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी जो है सारा काम समेटना शुरू करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं अब अपने लिए, पीयू के डैडी के लिए और कृष्णा के लिए नाश्ता बना रही थी। वैसे तो ये कह रहे थे कि मैं नहीं मतलब खा रहा, सुबह ही मैंने इनको पता नहीं क्या दिया था खाने के लिए, अब मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने कुछ खाया हुआ था तो इसलिए इन्होंने फिर मना कर दी थी कि मैं अभी नहीं खा रहा खाना, और मैं फिर दोपहर को आ जाऊँगा। फिर मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा आप रुको, मैं नाश्ता पैक करके दे रही, आपको जब टाइम लगेगा दुकान पे ही खा लेना। क्योंकि इनका ऐसा है कि एक बार जहाँ ये घर से बाहर निकले ना यहाँ से, तो फिर इनका वापस आने का कोई टाइम नहीं होता कि भाई ये किस टाइम तक वापस आएंगे घर, खाना खाने के लिए आएंगे भी या नहीं भी आएंगे, वो भी इनका कंफर्म नहीं होता अब त्योहारों के टाइम तक। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं आप रुको, बस 5 मिनट लगेंगी मुझे खाना पैक करने में, तो मैं कहा अपना नाश्ता वगैरह लेके जाना। तो फिर ये कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने कृष्णा का और इनका दोनों का नाश्ता पैक किया। और ये है भी देखिए जी, यहाँ पे आने के लिए इनको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा कि घर जा रहे तो स्पेशल टाइम निकाल के जाओ, लेकिन दुकान पे इनका ये हो जाएगा कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिला तो अपना खा लिया पराठा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका मैंने लगा दिया, उसमें पराठे रख दी, सब्जी रख दी, हरी मिर्च और अचार वगैरह रख दिया था मैंने कहा चलो खा लेंगे। तो ये है, नहीं तो इनका क्या है कि एक बार ये चले जाते हैं ना, फिर इनको खाने वाने का कुछ नहीं याद रहता कि भाई अगर ये दुकान पे चले गए। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही, कृष्णा को छोड़ने के लिए शायद पीहू के डैडी चले गए थे,
और उसको छोड़ के फिर वो बुटीक पे चले गए थे उधर से उधर ही, और चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा चीनी लेते आई हो, तो यहाँ पे वो मुझे चीनी वगैरह दे के फिर चले गए थे। तो अभी देखिए जी बस यहाँ पे मैं चाय भी बना दूँगी और फटाफट से जो किचन का सामान समेटना है वो भी मैं समेट दूँगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता ले लिया है। और रही व्रत की बात, तो शुरू के 2 व्रत मैंने और पीहू ने रखे थे। उसके बाद ना पीहू ने रखे, वो बोल भी रही थी, मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा नहीं बेटे स्कूल में जाओगे तो रहने दो। और मैं खुद भी नहीं रख रही हूँ, शुरू के 2 रख लिए थे मैंने, बस जितनी अपने से मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। ये नहीं होता कि नहीं भाई मैं ज़बरदस्ती खींचूँ। फिर वही है कि अगर रखेंगे भी या ज़बरदस्ती करके कोई काम करेंगे तो वो काम फलता नहीं फिर। अगर हम ऊपर मतलब ज़बरदस्ती सी करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो वो फिर काम मेरे हिसाब से तो फलता नहीं। तो इसीलिए बस फिर मैंने कहा भाई 2 रखे गए अपने से। उसके बाद हम मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कहा जितना माता रानी हो गया उतना ही बस मैं कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए बस फिर तो मैंने भी नाश्ता कर लिया था और पीयू के डैडी तो खैर रहे ही नहीं। और सही में बताऊँ इन दिनों अब काम का इतना बर्डन हो जाता है ना, तो रहा भी नहीं जाता है व्रत रहने का। तब तो आप कर सकते हो कि हाँ भाई आप घर पे ही हो और आपको कुछ मतलब इतना बर्डन वाला भाग दौड़ वाले काम नहीं करना है। मैं सही में बताऊँ मेरा खुद का वैसे इतना नहीं है, घर का है, बस मुझे ज़्यादा क्या हो जाता है कि मुझे कई बार जाना पड़ जाता है बुटीक पे, तो तब जाके थोड़ा सा मुझे होती है कि मतलब वीकनेस सी मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए फील होती है। और पीहू के डैडी का ऐसा है कि उनका तो काम ही सारा वही है, अगर वो भी घर पे रहे या मतलब कम भागा दौड़ी वाला काम हो उनका तो फिर तो वो भी रह ले, लेकिन उनका काम इस तरीके का है कि उनका चलता ही नहीं काम व्रत वगैरह रख के। तो यहाँ पे देखिए जी बस सुबह से उठ के मैं अपना काम पे लग जाती हूँ। 5:30 बजे तो मतलब मैक्सिमम आँख मेरी वैसे खुल ही जाती है। और फिर उसके हिसाब से मैं अपना काम लेके चलती हूँ आगे कि चलो भाई अपना जो काम है वो अपना करना है, क्योंकि सुबह से रूटीन बनना शुरू होता है तब जाके फिर पूरा दिन काम होता है। अगर सुबह का रूटीन सा थोड़ा सा खराब हो जाना तो फिर उसके बाद पूरा दिन खराब हो जाता है अगर मतलब हो। तो इसीलिए कोशिश भी करती हूँ कि भाई हो जाए, बस कोशिश करती हूँ, मैं सिर नहीं होती किसी भी चीज़ का कि नहीं भाई नहीं हो रहा तो मैं अब सिर हो जाऊंगी उसके कि नहीं भाई नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये होना चाहिए ना, वो वाली चीज़ नहीं है। जितना हो रहा है मैं तो असल में बताऊँ काम करते करते मैं तो कई बार रुक जाती हूँ, बीच में बैठ जाती हूँ अपना, फिर रुक के फिर कर लिया, क्योंकि फिर मुझे भी ये होता है कि कोई वैसे तो है नहीं कि भाई मेरे कनपटी पे किसी ने बंदूक रख रखी कि नहीं भाई इसे काम को इतने में पूरा कर या कुछ भी। रही माइंड की बात, अपने माइंड को देखिए जितना समझाएंगे उतना ही है, अगर माइंड के कंट्रोल में होके चलेंगे तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कई चीज़ों में मैं खुद हूँ परेशान माइंड के कंट्रोल में होने से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बहुत इग्नोर करने की कि नहीं नहीं भाई ज़्यादा अगर मैं बिल्कुल हो जाऊंगी कंट्रोल में तो फिर नहीं जीवन जिया जाने का। अभी जो है दिक्कत माइंड से रिलेटेड, मतलब कई चीज़ों में मुझे संतुष्टि नहीं होती, तो उसी से ही मैं परेशान हूँ। उसके बाद अगर मैं ये सोचूंगी कि नहीं मेरा काम 10 बजे तक निपट जाना चाहिए या मेरा काम पहले ये हो जाना चाहिए, अगर वो भी चीज़ होगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो मैं कहा चलो भाई जो समस्या एक है उसी को ही झेल लो, बाकी तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ चलो ही जा, तो इससे तो बच के रहो खैर। तो जी देखिए खैर यहाँ पे मैंने अपनी जो साफ़ सफाई है वो कर ली है। साफ़ सफाई का मेरा काम इतना नहीं रहता क्योंकि मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तो सुबह के टाइम या किसी भी टाइम मैं मान लूँ तो मेरा इतना काम नहीं रहता साफ़ सफाई का कि हाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होना पड़ता है या कुछ भी। जितना है हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी दिक्कत नहीं। तो जी बस अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी बाल। सुबह मैंने श्रृंगार तो कर लिया था, बाल बनाने रह गए थे मेरे, तो बस फिर अब मैं बाल भी बना लूंगी। और बाल बनाने के बाद फिर जो मुझे काम करने हैं, और क्योंकि छोटे छोटे से काम तो बहुत सारे रहते ही हैं वो करने हैं, फिर मैं वो करूँगी।
तो बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो मेरी कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ टिप्स है तो ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करती हूँ फॉलो करने की, नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, उसमें भी मुझे ये नहीं है कि नहीं भाई, मतलब टेंशन फ्री रहो भाई, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी, माता रानी की कृपा बनी रहे।